कथा में भी बोला था कि नाम जो है वो एक ऐसा एसेट है कि आपने जो एक बार नाम ले लिया वो आपके बैंक में जमा हो गया, अब वो निकल नहीं सकता अगर आप ना निकालो तो। जैसे हम लोग ऐसे ना बोलें किसी भी बात पे कि मेरा सारा भजन लग जाए ये हो जाए, मेरा सारा नाम लग जाए ये हो जाए, कोई भी चीज इस दुनिया में हो जाए ये नहीं बोलना चाहिए। ऐसा क्यों बोलें हम? अपना ये वाला बैलेंस क्यों निकालें? क्योंकि ये इकलौता ऐसा धन है जो हमें हमारे आगे की यात्रा में काम आएगा और इसमें अपने आप काम आ जाता है। नाम चिंतामणि रूपम, नाम चिंतामणि, नाम चिंतामणि का मतलब अर्थ क्या है कि आप ये ना बोलो तो भी आपका जो अभी का कार्य है जो आपके भजन के लिए सहयोगी होगा, यानी जो आपकी प्रोग्रेस के लिए जरूरी होगा, उसके लिए जितने कार्य हैं वो ये नाम स्वतः कर देगा, क्योंकि आप वही चिंतन करते हुए नाम कर रहे हो जो आप चाह रहे हो। अब ये खराब बात भी हो जाती है, हम लोगों का चिंतन बिगड़ा हो और नाम कर रहे हो तो वो बोलते साथ साथ जो है नाम के खरपतवार उग जाती है ना। नाम का क्या अर्थ है कि हम भक्ति रूपी लता को जल दे रहे हैं, हमारी जो भक्ति रूपी लता है उसको हम जल डाल रहे हैं, सींच रहे हैं नाम से, नाम रूपी जल से। अब उसके साथ आपकी अलग अलग भौतिक इच्छाएं जन्म ले गई और फिर आप सींचते रहे नाम से, तो क्या होगा? वो खरपतवार जो एक साथ में आ जाते हैं वो भी साथ में बड़े होते जाएंगे, तो आपकी भौतिक इच्छाएं और विषयों के प्रति आसक्ति भी बढ़ती रहेगी। पर साधारणतः ऐसा नहीं होता। जब हम कोई अपराध करते हैं तब ऐसा होता है कि हमारी विषय के प्रति रुचि जो है वो बढ़ जाती है, विषय वासना हमारी हम देखते बढ़ गई। जब हमने भजन शुरू किया था तब इतनी वासनाएं नहीं थी, पर अब विषय वासनाएं और बढ़ गई। तो नाम जो है नाम रूपी जल सींच देता है और विषय हमारी आसक्ति बढ़ जाती है। तो हमें सावधान रहना, किससे? अपराध से। समझ गए? अगर हमने अपराध किया तो अपराध से क्या होगा? हमारे सब भजन, तो आप सोचो भैया मेरी 16 माला होती थी, अभी तो मेरी 25 माला होती है, प्रोग्रेस है। पर 16 माला में आपका चिंतन कैसा था और 25 माला करते हुए या 32 माला करते हुए 64 माला करते हुए आपका चिंतन कैसा है, वो इंपॉर्टेंट है। समझ गए? आज भी हो सकता है कोई 16 माला करता हो, उसकी आंखों में अश्रु आ जाते हो, लेकिन 64 माला करने वाले के भीतर विषय ही चलता हो। वो नाम तो कर रहा है पर भीतर से चिंतन कुछ नहीं है। तो कौन बेटर हुआ? जो 16 माला करते हुए जिसके अश्रु बह रहे हैं। तो इसीलिए हम बहुत सावधान। देखो ये बात प्रेम भक्ति चंद्रिका में भी लिखी है कि अगर इतना करने पर भी हमारी आंखों से अश्रु नहीं आते तो समझो क्या? अपराध होइले प्रचुर। हमसे बहुत अपराध, एक दो नहीं, बहुत अपराध हुए हैं। अभी मैं आज क्योंकि बाबा का उत्सव है तो मैं थोड़ा पढ़ रहा था, सुन रहा था, तो उसमें वो बता रहे थे कि बाबा की एक बड़ी विशेषता है, जो वैष्णवपद बाबा हैं वो उसमें बता रहे थे कथा में, कि क्योंकि वो बड़े समीप रहे हैं बाबा के साथ, तो बोलते मैंने देखा है कि बाबा कभी भी किसी का भी अपराध नहीं लेते थे। कोई भी कुछ भी कर जाए, कैसा भी कर जाए, तो तुरंत बाबा उसको क्षमा कर देते थे कि भाई इसको अपराध ना लग जाए। किसी का अपराध लेते नहीं थे, बिल्कुल एकदम ऐसे कर देते जैसे कोई गलत बात बोल गया, कुछ बोल गया, वो कर गया, तो ऐसे अनसुना कर देते थे कि जैसे सुना ही नहीं, कि छोड़ो कि ये बात मैंने सुनी नहीं, उस बारे में बात ही नहीं करेंगे, कि एकदम अलग हो जाते थे उससे। कि किस लिए करते थे? कि इसको अपराध न लग जाए, है ना। तो अपराध किसी के लेते नहीं थे। पर ऐसा करने, ऐसा देखो ये गुरु का हृदय होता है, ये एक महात्मा का, ये एक आचार्य का हृदय होता है कि किसी का अपराध नहीं लेता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसा करें तो अपराध नहीं लगेगा। तो इसीलिए यद्यपि गुरु अपराध नहीं लेते, पर अपराध हमें लग जाता है, उनके चरणों की रज माफ नहीं करते हमें। उनके हृदय में जो भगवान विराजमान है वो माफ नहीं करते। गौर श्रीमन महाप्रभु ने क्या बोला है कि मैं कुछ भी माफ कर देता हूं, पर वैष्णव अपराध में माफ नहीं कर सकता। और देखो ज्वलंत उदाहरण है, मैंने पहले भी शायद चर्चा करी थी, भगवान की अपनी प्रिया जो है किशोरी जी, श्री सीता जी, वो सीता माता से अपराध हो गया तो वो भी अक्षम्य रहा। हालांकि माता सीता तो अपराध नहीं कर सकती थी, उनकी जो परछाई थी सीता,
क्योंकि उनको तो अग्नि को देके परछाई सीता लेती, उनसे क्या अपराध हो गया, लक्ष्मण जी के प्रति अपराध हो गया। जब राम जी गए तो उन्होंने लक्ष्मण जी को अपशब्द बोल दिए। वो अपने भाई की आज्ञा मान के नहीं जा रहे थे और उन्होंने, सीता जी ने लक्ष्मण जी को अपशब्द बोल दिए, और जैसे अपशब्द बोले उसके बाद ही रावण उन्हें उठा के ले गया। अच्छा, कैसे पता लगा हमें कि भैया ये अपराध से ही हुआ है? आप बोलोगे तो साधारण, बहुत से, राम जी ने भी श्राप खाए थे, हमने पिछली बारी हैं चर्चा करी थी। नारद जी का भी श्राप है, भृगु जी का भी श्राप है, सबकी पूर्ति करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो सीता माता जी का तो अपहरण होना ही था, क्योंकि उनके वियोग में उन्हें रहना था। पर भगवान की एक एक लीला में बहु कार्य होते हैं साथ में। सीता जी से अपराध हुआ, सीता जी से अपराध होने के बाद राम जी ने कभी फिर उन छाया सीता की शक्ल नहीं देखी। इतनी बड़ी बात हो गई। अब लक्ष्मण जी ने तो अपराध नहीं लिया था, लक्ष्मण जी को तो पता भी नहीं था कि ऐसी कोई बात है। जब खोज में निकले माता सीता की, सब दौड़े इधर उधर, हनुमान जी मिले। हनुमान जी ने रामायण की चौपाई है और वाल्मीकि जी में तो विस्तार में लिखा है। वाल्मीकि जी ने, हनुमान जी ने सीता मैया को बोला, ये दोनों जगह है, रामचरितमानस में भी है, उधर भी है। उन्होंने उनको बोला कि मैया, अब अभी तक राम जी को पता नहीं था कि आप कहाँ हो, अब खोज लग गई है ना, अब मुझे पता लग गया है, अब आप देखना। क्योंकि सीता माता वहाँ रो रही थी, तो उन्होंने उनके अश्रु देख के ऐसे बोला हनुमान जी ने कि रो रही हैं, तो उनका भी हृदय ऐसे हो गया कि अब आप चिंता मत करो, अब नहीं रोना, बस अब हमें पता लग गया ना, अब मैं जैसे ही झट से जाके बताऊंगा राम जी को, तो फिर देखना कितनी जल्दी वो आपको लेने आएंगे। बोले सीता माता रोती रोती उनकी ये बात सुन के हंसने लग गई। क्या हनुमान, तुम तो अग्रगण्य हैं, बुद्धि में एकदम ऊपर माने जाते हो, मगर बुद्धू हो। अरे तुम्हें क्या लगता है कि उन्हें पता नहीं है मैं यहां पे हूं? अंधेरे में काला कौआ आया, उस काले कौए के पीछे उन्होंने अपना बाण छोड़ दिया। भैया, कौए के पीछे कोई बाण छोड़ता है? अच्छा, ये बात जो है जयंत वाली, ये हमने राम कथा में चर्चा कर ही चुके हैं हम लोग। ये जो बात है ये लक्ष्मण जी को नहीं पता, क्योंकि ये तो उस समय की बात है जब वो अकेले विहार कर रहे थे, सीताराम जी, है ना। तो ये बात तो लक्ष्मण जी को भी नहीं पता, जयंत आया था। तो वो आया तो बोले एक छोटे से काले कौए पे कोई ऐसा प्रहार करता है कि ऐसा तीर छोड़ दिया कि सारे ब्रह्मांडों में वो घूम रहा है, और तीर उसके पीछे पीछे, इतना बड़ा तीर छोड़ दिया। और तीर भी नहीं छोड़ा, एक सीख छोड़ दी, और ऐसा मंत्र पढ़ के छोड़ी कि वो नहीं छोड़ी। तो वो जानते थे कि वो कौआ नहीं है, वो कोई साधारण कौआ नहीं है, वो जयंत है। अंधेरी रात में, काली रात में काले कौए के पीछे सीख छोड़ दी, वो कहीं भी घूम रहा है और वो सीख उनका पीछा कर रही है। और तुम सोचते हो कि जिनके फेंकने से सीख पीछे चली जाती है, उन राम जी को ये नहीं पता कि मैं कहाँ हूं। मैं अपने आभूषण गिरा के आई थी, वहां वानरों ने नहीं बताया था किस दिशा में गई है, कौन लेके गया है, उन्होंने नहीं बताया होगा। जटायु जी ने इतना युद्ध किया, वो उनसे मिले, उन्होंने नहीं बताया कि वो कहां लेके गया है, सब पता है उन्हें। पर क्योंकि मुझसे ऐसा अपराध हो गया, इसीलिए वो अब तक नहीं आ रहे हैं। बेफालतू में तुम बंदर भालुओं को इधर उधर भगा रहे हैं, इधर उधर चारों दिशाओं में तुम्हें भगा दिया, परेशान कर रहे हैं तुम्हें। बच्चे जाओ, मेरे से अपराध हुआ, तुम जाओ और जाके बोलना कि मैं सीता, राम और लक्ष्मण दोनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। अब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लक्ष्मण जी छोटे हैं, लक्ष्मण जी सदा उन्हें प्रणाम करते रहे उनके चरणों में। और आज बड़ी भाभी जो हैं, जो माता समान है, आप यूँ समझ लो माता ही हैं। जब वनवास को जा रहे थे तो उनकी माता ने, लक्ष्मण जी की जो माता हैं, उन्होंने उनको बोला कि भैया ये आज से राम और सीता ही तुम्हारे माता पिता हैं, और जहाँ ये वन में रहेंगे वो वन ही तुम्हारे लिए अयोध्या है। तो माता अपने बच्चे के चरणों में प्रणाम भेज रही है, बड़ी बात तो है। कहते जब जाके हनुमान जी ने ये बात बोली कि उन्होंने आप दोनों के, राम और लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम भेजा है, तो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, क्योंकि समझ गए वो ऐसा कैसे, माता ने मेरे चरणों में ऐसे क्यों। राम जी बोलते भैया अब समय आ गया, अब चलो, अब सीता जी को वहां रहने नहीं देंगे। लक्ष्मण जी ने बोला भैया ऐसा क्यों किया आपने? बोले तुम्हारे प्रति उन्होंने अपराध कर दिया था। बोले मेरी माँ है, मेरे से आप शब्द बोल सकती है, इसमें अपराध कैसा? मेरी माता मुझे कुछ भी बोले, माता अपने बच्चे को बोले, इसमें कोई अपराध होता है क्या?
लेकिन वो भी अपराध राम जी ने ले लिया। क्यों? वैष्णव अपराध। तो जो अपनी प्रिया को नहीं माफ कर सकते हैं, तो आप और मैं क्या चीज है? कैसे हम लोग सोचें कि वैष्णव अपराध होगा और वो क्षम्य हो जाएगा, हम उससे छूट जाएंगे। अब लक्ष्मण जी ने कहीं बुरा माना, बोलो ऐसे हो गए, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, लक्ष्मण जी को पता ही नहीं है कि ये कोई अपराध है। माता है, मेरी माँ तो बोल सकती है ये कोई अपराध है, वो भगवान माफ नहीं करे। और उसके बाद जब सीता जी को ले आए तो सीता जी का तब भी मुख नहीं देखा। तो उन्होंने क्या बोला कि भैया इन्हें वो, तुम एकदम सती हो, इसके लिए तुम अग्नि परीक्षा दे दो। वो अग्नि में गई, दूसरी सीता आई, उन सीता की ओर उन्होंने मुख करके देखा, उनकी तरफ मुख भी करके नहीं देखा। चाहे उन्हें ढूंढ लिया, माफ कर दिया, लेकिन कैसा माफ किया? उसके बाद बोलते कभी उनका मुख नहीं देखा, क्योंकि उनसे अपराध हो गया। कितनी बड़ी चीज है वैष्णव, समझ रहे हो? राम जी उन सीता जी का मुख नहीं देखे क्योंकि उनसे वैष्णव अपराध नहीं। और हम लोग सोचते, अच्छा एक और कथा है, उसमें लक्ष्मी जी को श्राप लग गया था। ये एक संत महात्मा थे, तो वो बड़े अकिंचन महात्मा थे, बिल्कुल बोलते हैं एकदम ऐसा रहते कि किसी की कोई परवाह नहीं, बस अपनी शाम को कथा करते और अपना ही खाना बना के खाते, सब करते, बिल्कुल निष्किंचन, बिल्कुल निष्किंचन, किसी दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं। और ऐसी कथा करते, और ऐसे महात्मा के साक्षात नारायण जो हैं वो वैकुंठ छोड़ के आके उनकी कथा सुनते हैं वहां पे, और वो आके बैठ के सुनते, और महात्मा को भी पता है कि नारायण आके मेरी कथा सुन रहे हैं, तो बोल रहे बैठ जाओ सुन लो। ऐसे नहीं कि भैया अब तो नारायण आ गए, सिद्ध हो गए महाराज, ये हो गए वो गए। बोले कथा के प्रति उनका ऐसा प्रेम था कि जब कथा कर रहे हैं नारायण भी आके बैठ गए तो बैठ गए। कथा उन्हीं की कर रहे हैं, वो ही आके बैठ गए, वो आके बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं। और वो नारायण, जो नारायण जिनको हम बोलते हैं कि भैया उनके भीतर माधुर्य नहीं है, वो विष्णु, वो साक्षात भगवान भी आके उन्हें कहते बाबा आपकी कथा बहुत अच्छी लगती है। हाँ तो बोले सुना करो, बैठो। हमारी कथा क्या है? कथा तो ठाकुर की है, उनकी कथा में तो रोमांच ही है। लक्ष्मी जी देखती, भैया हैरानी की बात है, रोज शाम को निकल जाते हैं, रोज निकल जाते हैं, और बिना बताए। एक दिन लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिए, हो क्या रहा है? भैया बीवी ऐसी होती है, आदमी एक दिन निकले, दो दिन निकले, तीसरे दिन पकड़ लेती, कहाँ जा रहे भाई? उन्होंने कहा एक महात्मा है, अब आपको क्या बताऊं, आपको जान के नहीं बता रहा था, क्योंकि निष्किंचन महात्मा है, आप लक्ष्मी हो। लक्ष्मी जी को सब लोग आरती उतारते, अब आपको क्या बताऊं हमारी क्या दशा होती है वहाँ पे। तो आपको ले जाऊंगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। हम तो देखो ऐसे रह लेते हैं अपने भक्तों के साथ, मगर आप तो लक्ष्मी हो भाई, लक्ष्मी जी के तो लोग कैसे आरती उतारते ये करते हैं, तो उनके पास आपकी बात बनेगी नहीं, बेफालतू में झगड़ा हो जाएगा, आपको बुरा भी लग जाएगा, आप यहीं रहो। बोले ऐसा क्या बुरा लग जाएगा, ऐसे क्या करेंगे महात्मा? बोले देखो एक तो साधु लोग वहाँ पे आते हैं, सब ब्राह्मण ब्रह्मचारी सब वहाँ पे आते, कोई तो अपनी पत्नी के साथ आता नहीं है। अब मैं एक तुम्हें ले जाऊँ, अजीब सी लगोगी, अलग से दिखोगी, क्योंकि कोई माता आती नहीं वहाँ पे, औरत आती नहीं कोई, तुम वहाँ अजीब सी लगोगी। फिर तुम लक्ष्मी, अब देखो ना हम उसमें भी पढ़ते हैं वृंदावन में कि लक्ष्मी जी जो हैं वो अपना ऐश्वर्य नहीं छोड़ पाई हैं, ब्रज में नहीं जा पाई, इसीलिए ब्रज में एंट्री नहीं हुई। तो वो बोलती आप रहने दो, आप यहीं रहो। बोले नहीं, जिद पकड़ ली। अब ऐसा ये भी होता है कि आदमी अपनी पत्नी को जो मना करे वो तो जरूर कहती है, ये तो जरूर करोगे आप, और कुछ होना हो। साधारणता कुछ भी कह देते, लेकिन जब कहो नहीं तो वो तो जरूर करना है। अब तो स्त्री स्वभाव है, यहाँ भी चलता है वहाँ भी चलता है, सेम चलता है। तो लक्ष्मी जी ने कहा अब तो जरूर जाऊंगी। बोले ठीक है चलो, लेकिन देखो कोई बुरा नहीं मानना, कुछ नहीं करना, हमारे भक्त हैं, बहुत प्रिय भक्त हैं। बोले हाँ आपके भक्त हैं तो फिर क्या हमारे नहीं हैं, चिंता नहीं करो। वो उनके साथ गई, और जो ही जाके वहाँ बैठी, बीच कथा में महात्मा ने बोला देखो यही कमी है। मैं बोलता कुछ नहीं था, लेकिन ना बोलने के पीछे कारण था। मैं इतना प्रसन्न नहीं था कि आप आके मेरी कथा में बैठो, पर क्योंकि आप ही इष्ट तो बोल भी नहीं सकते। लेकिन अब वही है ना, देखो फिर माता दाता यहाँ पे ले आए, भैया ब्रह्मचारियों के बीच में ये ऐसे इतना। बोले लक्ष्मी जी की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा, नीचे देखे, बोले ये माताओं को यहाँ ले आए, कोई माताओं का काम है यहाँ पे? हम लोग कथा करते, सब ब्राह्मण बैठे, ब्रह्मचारी बैठे, ये क्या है यार? तो गृहस्थ लोगों को हम आने ही नहीं देते, आप ऐसे।
मैया पीछे जाके बैठो, वहाँ सब महात्माओं के पीछे जहाँ सब किसी की नज़र ना लगे, एकदम पीछे जाके वहाँ पे बैठ जाओ। लक्ष्मी जी को लगा ये हमारी तो सब आरती उतारते हैं, कोई ऐसे, पर चलो पहले ही कह के भेजा था भगवान, कह के ही आए थे भैया ऐसा ही होगा वो होगा, तो उन्होंने कहा ठीक है। ऐसा भी भक्त हमने कहीं नहीं देखा निराला, तो परम भक्त है भाई जिसको हमारी भी परवाह नहीं है। तो लक्ष्मी जी ने कहा बात तो है इन महात्मा में। जब ऊपर वापस वैकुंठ गए, उन्होंने कहा आप इनको वैकुंठ में न्योता दो, इनका खाना करेंगे। बोले देवी अभी आपको शांति नहीं पड़ी, इतना आपके साथ कर रहे। बोले यहाँ बुलाओ खाना कर, क्योंकि देखो बात तो है महात्मा में, जब आप उनकी कथा सुनने जाते हो और जिस प्रकार उन्होंने मेरे साथ किया, लक्ष्मी के साथ कोई ऐसा नहीं करता, डरते हैं सब। भाई कोई प्रेम से आरती उतारता है, कोई डर के उतारता है, लेकिन मेरी तो सब पूजा करते हैं कि भैया ऐसा लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया तो कहाँ के रहोगे। तो बात तो है महात्मा में, ऐसा महात्मा हमने कहीं देखा नहीं। बुलाओ उन्हें खाने पे। ठाकुर जी का अब तुम कह रही हो तो बुला लेता हूँ। अब उन्होंने महात्मा को बोला कि महात्मा एक दिन आप हमारे साथ चलो। बोले भैया हमारा तो रूटीन है, ख़राब हो जाएगा, हम सुबह सुबह ये करते ऐसे करते, शाम को कथा करते, ये सब छोड़ के हम जा नहीं सकते। महाराज एक दिन आ जाओ, वो हमारी भी घर में बात बिगड़ती है कि हमारा ही भक्त है, हम बुला रहे हैं और आप नहीं आ रहे हो, आप आ जाओ। बोले जाऊँगा कैसे, कहाँ वैकुंठ, कोई यहाँ है वैकुंठ बुला रहे हो, वैकुंठ कैसे पहुंच जाऊंगा मैं आपके घर में। बोले विमान आएगा हमारा, क्षण में आपको वहाँ ले जाएगा, कोई समय थोड़ी लगता है हमारे विमान में, और तुरंत आपके जो नियमावली होती है वो आप जैसे करोगे, बीच में जो खाली समय है उसमें आप आना, प्रसाद पाना, और फिर वापस यहीं पे आपको विमान छोड़ के जाएगा, वापस कथा प्रारंभ होगी, हम भी आपके साथ आएंगे, वैसे ही सुनेंगे, सब कुछ रूटीन वैसा ही रहेगा। महात्मा ने कहा चलो ठीक है। अगले दिन सुबह भैया विमान आके खड़ा हो गया, अभी रुको अभी हम अपना सब कर रहे हैं, जब तब ये वो सब अपना पूरा कर लिया। 12 साढ़े 12 बजे, अच्छा पूरी रात लक्ष्मी जी वहाँ जो है उनके लिए भोजन बनाती रही कि भैया महात्मा आ जा रही हैं, हमारे अतिथि बनेंगे। अब निराली बात हो रही है ना, पहली बार ऐसा हो रहा है पृथ्वी से कोई वैकुंठ में न्योता दे के बुलाया गया, उसे यहाँ कर रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कोई सहायता नहीं ली किसी की, खुद बनाया कि भैया हम सब बनाएंगे और महात्मा को खिलाएंगे। अच्छा कच्ची रसोई पक्की रसोई सब हिसाब होता है महात्माओं का है, तो सब उन्होंने वहाँ रसोई वगैरह ये सब करी। महात्मा विमान में बैठे, विमान में बैठ के ऊपर गए, वहाँ ऊपर गए, अपना सब आचमन किया, लेने बैठे। जैसे ही लेने बैठे पूड़ी हलवा ये वो सब फ्रूट श्रूट सब आगे लग गया। महात्मा ने कहा यार क्या हो रहा है। भगवान को बोला भगवान आप तो जानते हो ये ऐसे कोई क्या गृहस्थ की कच्ची पक्की रसोई सारी खा लेंगे क्या हम हैं, हमारा कोई अपना तप नहीं है जप नहीं है, ऐसे माताओं के हाथ का बना हुआ खाना मैंने जिंदगी में आज तक नहीं खाया, आपने तो पक्की रसोई ये वो सब यहाँ रख दी, ये सब खाएंगे, हम नहीं खाएंगे ये सब। अब भैया इतना भंडार उन्होंने लक्ष्मी जी ने बुलाया, बोले नहीं हम तो नहीं खाएंगे, आप विमान बुलाओ हम नीचे जाएंगे अपना अपने आप खाना खाएंगे, ये सब क्या कर रहे हो, ये सब ऐसे खिलाते संतों को खाना। लक्ष्मी जी को भी बोला आपको नहीं पता महात्मा जन कैसे खिलाते, ऐसे महात्मा को खाना खिलाया जाता है, आपके हाथ की ये पूड़ियाँ ये सब खाएंगे, सब्जी वब्जी ये सब खाएंगे सब। अरे उन्होंने बोला तो खाली फल खा लो, फल कहाँ से करे, फल के साथ तुमने ये सब रख दिया। महाराज ऐसा गुस्सा हो रहे हो। नारायण ने कहा चलो छोड़ो वो छोड़ो, अलग से आपके लिए फल ले आते हैं, ये आप अलग से फल ला लो भाई, इसका छुआ हुआ नहीं, ऐसे अलग से फल लेके। बोले आप हमारे फल हमारी जोली में दे दो, हम लेके अपना नीचे जाके आराम से खा लेंगे भैया, तुम्हारे हम यहाँ नहीं खा सकते ये सब, क्या शुद्धि है शुद्धि कुछ नहीं ये सब। अरे बोले हमारे वैकुंठ में शुद्धि है शुद्धि कर रहे हो यार आप सब। कह रहे आपको आप कैसे महात्माओं को बिठाते हैं कैसे खिलाते हैं, ऐसे गृहस्थों के यहाँ हम नहीं खाते, बिगड़ गए महात्मा बिगड़ जाते तो ये सब नहीं हमसे। लक्ष्मी जी ने कहा महात्मा बहुत हो गया तुम्हारा तब से देख रही हूँ ये माता दाता ये वो यहाँ नहीं बिठाते वहाँ नहीं बिठाते, समझ में आ गई। और जो तुमने यहाँ पे आके इतना सब चूक चिल्ला रहे हो ना, नारायण पकड़ लिया भैया सर हो गया काम इनका, हमें पहले ही बताओ। लक्ष्मी जी ने कहा श्राप देती हूँ तुम्हें, आज के बाद एक टिक्कड़ के ऊपर दूसरा टिक्का रख के खानी पाओ, मतलब एक रोटी में दूसरी रोटी नहीं रख पाओगे, ऐसी दरिद्रता रहेगी हमारे तुम्हारे पास, हमें कभी जिंदगी में 2 रोटी नसीब नहीं होगी। महात्मा ऐसे खड़े हुए बस हो गया। बोले देवी ये कोई शराब नहीं है मेरे लिए, मैंने कभी 2 खाई नहीं हमें महाराज 250 ग्राम मिल जाए आधा किलो मिल जाए, हम एक ही टिक्कड़ बनाते हैं, एक ही लेते हैं, एक ही खाते हैं। आज तक मैंने अपने जीवन में कभी 2 नहीं खाए, तुम क्या शराब दे रही हो, ये मेरे लिए कोई शराब नहीं है। ये मैंने आज तक अपने जीवन में कभी एक के ऊपर एक रख के खाया ही नहीं तो मेरे लिए क्या है, मेरे लिए कोई शराब नहीं है ये। पर हाँ अब तुमने जो मुझे शराब दे दिया ना, तो मैं भी तुम्हें शराब देता हूँ
कि तुम भी पृथ्वी लोक पे जाओगी और एक एक ब्राह्मण को घर पे बुला के उसकी जो बेइज्जती कर रहे हो, उसका जो तुम्हें अपराध लगेगा वो ये लगेगा कि अब तुम नीचे जाओगी और ब्राह्मणों की सेवा करती रहोगी, और ब्राह्मणों की सेवा के पश्चात ही तुम्हें वापस नारायण मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। वही फिर कहते आके शबरी बनी। और इतनी महात्माओं की, संतों की सेवा करने के पश्चात राम जी उन्हें प्राप्त हुए। लक्ष्मी जी को शबर जाति में नीचे पहुंचा दिया उस ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी को। तो शबरी बनी। शबरी ने यही किया कि खूब ब्राह्मणों की सेवा करी, संतों की, महात्माओं की सेवा करी, उन्हीं का जूठन खाया और उन्हीं के लिए बुहारा, सब कुछ किया, सब किया, और फिर उनको राम जी की प्राप्ति हो। सरलता से थोड़ी, कितने वर्ष ये करती रही और उसके बाद उन्हें राम जी मिले। तो कहने का तात्पर्य ये कि भगवान अगर किसी वैष्णव के प्रति हम लोग कोई अपराध करते हैं तो लक्ष्मी जी नहीं बच सकती, माता सीता नहीं बच सकती, भगवान शिव नहीं बच सकते, तो आप और मैं क्या हैं? शिव इसलिए बोल रहा हूं कि ये ऐसा लिखा जाता है कि ब्रह्मा शिव भी बन जाओ और अगर वैष्णव अपराध हो जाए तो वहां से नीचे आओगे। जय विजय की तो हम लोग बात सुनते हैं, भगवान की अपनी पत्नी लक्ष्मी, सीता जी, ये वैष्णव अपराध करते। गौर कथा में देखो तो उनकी अपनी माता, सच्ची माता से वैष्णव अपराध हो गया, वो क्षमा नहीं किया। हम क्या हैं? हम लोग सरलता से ऐसे ही कुछ भी किसी के लिए भी कर देते हैं, अपराध कर देते हैं और फिर चलो जी सॉरी बोला, खत्म हो गया। असल में जो पाप है ना, वो पाप दाप जो है वो तो ऐसे ही इधर उधर से आज किया कल कुछ हो जाएगा, खत्म हो जाता है। अभी कुछ किया, आपने किसी को थप्पड़ मारा, उसने वापस आपके 2 थप्पड़ मारे, आपका पाप खत्म हो गया। मगर अपराध जो है वो अपराध ज्यादातर उसी समय उसकी सजा नहीं मिलती है, इसीलिए अपराध भीषण है, इसीलिए पाप हल्का है और अपराध जो है वो भारी है। उस समय पता नहीं लगता, उस समय आपने कर दिया, आपको कुछ नहीं हुआ, अगले दिन आई एम फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, उसके अगले दिन और अच्छा हो रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अपराध का फल आने में समय लगता है। अपराध फलीभूत होता है तो वर्षों बाद होता है, और तब तक आदमी सिंगुलर अपराध नहीं करता, प्लूरल कर देता है। अनेकों अनेक अपराध हो जाते हैं, एक अपराध से दूसरे अपराध का जन्म हो जाता है, एक अपराध से विषयों में आसक्ति, विषय वासना इतनी बढ़ जाती है, फिर कई कई अपराध हो जाते हैं, और 1-2 अपराध करने के बाद जब कुछ नहीं होता तो हौसला और बढ़ जाता है। आपने गलती करी, थप्पड़ पड़ गया, आपको पता लग गया मेरे से पाप हुआ है, सुधर गए। अपराध कितना भीषण होता है, आप करते चले जाओ, आपको पता ही नहीं लगेगा कि अपराध हो रहा है। इसीलिए बोलते हैं भैया, जब आपको पता लग रहा है मेरे से गलती हो गई, ये अपराध नहीं है, ये तो कृपा है भगवान की। आपने गलती करी, आपको कल पता लग गया मेरे से गलती हो गई, वो क्षमा हो जाएगी, आपके पश्चाताप से भी क्षमा हो जाएगी। पर आपने गलती करी, आपको पता ही नहीं लग रहा है, आप सोच रहे हो इसमें क्या गलत है, इसमें ऐसा क्या हो गया, इतना क्या बोल दिया मैंने, वो ये करता है तो मैंने ये बोला है, वो ऐसा है तो मैंने ऐसा बोला है, मैंने तो सत्य ही बोला है, जो देखा वो बोला है। ऐसी हम लोग बातें करते थे ना, इनके बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, ये ऐसा करते हैं इसलिए ऐसा बोल रही हूं, मैं तो सच ही बोल रही हूँ, मैं तो सच ही बोल रहा हूँ, या आप शब्द बोलते चले गए, उसने भी तो बोला था तो क्या हो गया। इस तरीके की जो बातें होती हैं, इसमें हम देखते हैं कि ना तो हम अपनी गलती मानते हैं और ना उस समय हमारे साथ कुछ बुरा होता है, और जब नहीं होता तो हम लोग बोलते क्या हो गया, आप मैं भी बोल दिया, तो क्या हो गया, कुछ हो गया भाई, गलत को गलत बोलने में कुछ नहीं होता, और दूसरे को भी साथ में ले लेते हैं। और अपराध जो है धीरे 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 गुरुतर होते चले जाते हैं। गुरुतर मतलब बढ़ते जाते हैं, आज 1 के प्रति किया, फिर 2 के प्रति, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, वो रुकते नहीं है और हमें पता लगता नहीं है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। और वर्षों बाद जब आपको उसकी सजा मिलती है तो वो कैसा फल मिलता है अपराध का कि फिर उसके बाद आप पीछे नहीं आ पाते। ऐसा देखा है, ऐसा मैंने अपने जीवन में देखा है, इसलिए बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है कि अपराध जिस व्यक्ति ने करे हैं, फिर उसके बाद जो परिणाम मिलता है, उस परिणाम में फिर उसके बाद बोलते वो पीछे नहीं आ पाते। अब वो कुछ भी कर ले, अब वहां से कोई वापसी नहीं है।
इस जन्म में तो नहीं दिखती कि भाई आपको वापसी होगी। और ज़्यादातर ऐसे होता है कि जब ज़्यादा अपराध कर लेते हैं तो व्यक्ति कुछ भी सोचता है, लेकिन सोचता है कि ये चल इस वजह से कुछ नहीं हुआ, इसमें मैंने ऐसा, वो अपना अपराध को गलत मानता ही नहीं है कि मैंने कुछ गलती करी है। और ये कौन करता है? बोले ये भी अपराध का ही परिणाम है कि वो अपने आप को गलत ही नहीं मानता कि इसमें क्या गलत करा मैंने, और वो वही जिद में करता चला जाता है जिस अपराध के कारण उसको सजा। कितनी खराब स्थिति है, सोच पा रहे हो? कितनी खराब मनोस्थिति हो जाती है। अब किसी व्यक्ति को बोलो भैया वो गुस्से में गंदा बोलता है, वैष्णवों के साथ अपराध करता है, वैष्णवों को गलत बोल जाता है, उसे समझाते हैं भैया नहीं बोलना, अगले दिन फिर बोलता है, फिर समझाते हैं, फिर 4 दिन बाद फिर बोलेगा, फिर समझाते हैं, फिर हफ्ते बाद फिर बोलेगा। हम सोचते पागल है क्या इसको, जब ये बात बोल रहे हैं, बार बार सिखा रहे हैं, मगर उसको समझ में ही नहीं आती। ये ना समझ आना क्या है? बोले ये भी अपराध का फल है कि उसे समझ में ही नहीं आ रही कि मुझसे अपराध हो रहा है। तो इसीलिए बहुत सचेत रहना पड़ता है, बहुत सचेत रहना पड़ता है भैया वैष्णव अपराध ना हो जाए। गलती हो जाए किसी भी वैष्णव के प्रति, आपको लगे गलत बोल दिया, भैया चरणों में पकड़ के माफी मांग लो, क्योंकि इसके बहुत भीषण परिणाम है। अब ये छोटा परिणाम है कि राम जी ने कभी उसके बाद वो छाया सीता की मुख नहीं देखा। भैया हम अब बोल छाया सीता रहे है तो सीता ही, पर उनका मुख कभी नहीं देखा उसके बाद। कितनी बड़ी बात है। और जब उनके लिए इतनी बड़ी बात है, उनको ऐसी सजा मिल सकती है, तो हम क्या हैं? हम क्या हैं? अरबों खरबों जन्म हमारे खराब हो जाते हैं अपराध करने से, वैष्णव अपराध करने से। और वैष्णव अपराध के परिणाम स्वरूप ही ऐसा होता है कि हमारी विषय में, संसार में ऐसी आसक्ति बढ़ जाती है, ऐसी आसक्ति बढ़ जाती है, उसके बाद हम चाह के भी कितना सुन लें, कितना बोल लें, कितना कीर्तन कर लें, कितनी कथा कर लें, कितनी कथा सुन लें, लेकिन हम देखते हैं हमारी उसमें कोई रुचि नहीं होती है। हम कितना नाम ले लें, लेकिन हमारे भीतर स्मरण खत्म हो जाएगा। अब महात्माओं का भक्तमाल में सुनते हैं ना, जरा सा अपराध हुआ अगले दिन स्मरण छूट गया। रूप गोस्वामी का उदाहरण है, हमें समझाने के लिए ही आए हैं। अपराध नहीं भी किया, लेकिन सामने वाले ने अपराध ले लिया, हंसे, उसको लगा मेरे पे हंस रहे हैं, वो अपनी लीला में हंसे। इतने से अपराध से ऐसा हुआ कि चिंतन बिगड़ गया, उसके बाद स्मरण ही नहीं हो रहा। और हम सोचे कि हम ये सब करें और हमारा स्मरण हो जाएगा, फिर हम कितना भी कर लें, फिर हम अधिकतर हम लोगों की यही तो शिकायत रहती है कि कितना नाम करते हैं, सब करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, पर स्मरण नहीं हो पाता, ध्यान नहीं लग पाता। ये हम लोगों की शिकायत रहती है। क्या है? अपराध है। बचने का क्या तरीका है? केवल एक तरीका है कि हरि नाम से ही, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता किसके प्रति अपराध हो गया है। भगवान कृपा करते हैं, कई बार हृदय में चेता देते हैं कि भैया इनके प्रति अपराध हो गया, क्षमा मांगने में देरी मत करो। आप अपनी ईगो बीच में नहीं लाओ, क्षमा मांग लो, बहुत सस्ते में छूट जाओगे, बहुत सस्ते में, नहीं तो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और नहीं समझ में आ रहा है किसके प्रति किया है, तो भैया हरि नाम से ही क्षमा मांग लो, नाम प्रभु से क्षमा मांग लो कि मुझसे जरूर, और अपना व्यवहार आगे से ठीक कर लो, एकदम सौम्य बन जाओ, सरल बन जाओ। कोई कुछ बोले हाथ जोड़ दो। क्यों? क्योंकि हमें पता है भैया गलती हो गई तो अपराध का क्या भीषण परिणाम होता है। उससे बहुत सस्ता है अपनी अभी ईगो छोड़ दो, जो करे ठीक भाई, जो करो सही। इसीलिए आप देखो ना, जो जितने बड़े वैष्णव होते हैं, महात्मा होते हैं, संत होते हैं, वो कैसे होते हैं? हाथ जोड़ के रहते, भैया जो मर्जी बोल लो, सही है। क्यों? उन्हें पता है भैया मैं क्यों बीच में पड़ूं, हल्का सा भी कोई अपराध बन गया तो इतने भारी परिणाम। हम लोग क्यों चौड़े होते हैं? क्योंकि हमें परिणाम नहीं पता आगे कि क्या है। सही बात है कि नहीं? हमें पता ही नहीं आगे हमारे साथ कितना बुरा हो सकता है, इसलिए हम लोग यहां सोचते हैं तू क्या मेरे को बताना, मैं बोलता हूं। और बड़े बड़े महात्मा जो हैं वो हाथ जोड़े खड़े रहते हैं और हम छोटे छोटे चौड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम कितना गलत कर जाएंगे, क्या कर लेंगे। हम बोलते इनको देखो, अरे ये बोल नहीं पा रहे, तू इधर लाना, मैं इनको सीधा करता हूँ। भैया हाथ जोड़ लो, कोई सीधा नहीं करना, कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना, एकदम सरल रहो, एकदम सौम्य स्वभाव से, ठीक है? क्योंकि आप समझ नहीं रहे कि कितना भीषण परिणाम होगा अपराधों का। और समझ इसलिए नहीं रहे क्योंकि ये भी अपराध का ही एक स्टाइल है कि अभी उसकी सजा मिलती नहीं है, अभी उसका परिणाम मिलता नहीं है।
इसलिए हम लोग खुले होके घूमते हैं कि क्या हो जाएगा। इधर उधर हम लोग आजकल महात्माओं के पीछे पड़ गए हैं। आए दिन हम लोग देते इस महात्मा को गाली दे रहे हैं, उस महात्मा के पीछे पड़ गए, ये इतने खुले चौड़े से क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि अपराध से क्या हाल होता है। और जब जिस भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो, उनको बुद्धि मिल जाए, मगर अपराध का जब परिणाम मिलता है ना, तब उसके बाद पानी पिलाने वाला कोई नहीं होता। इसीलिए तो डर लगता है इन सब लोगों से कि क्या कर रहे हो। अरे कोई इधर से महात्मा का कोई ये शब्द पकड़ लिया, कोई वो जो ये ऐसा बोलता है, वो वैसा बोलता है, ये कर रहे हो, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है। सिर्फ 2-4 लाइक्स लेने के लिए, थोड़ा सा फेमस होने के लिए तुम यार ये सब कर रहे हो। कितनी भारी कीमत दे रहे हो, कितने अरबों खरबों अपने जन्म खराब कर रहे हो थोड़े से फेमस होने के लिए। कितनी हालत खराब हो गई आज जीवन की। तो ना ऐसे चक्रों में फंसो, ना किसी का पक्ष करो, ना कोई वो करो भैया ये सही है वो सही है, ये गलत है वो गलत, किसी बारे में हमें ना चर्चा करनी, ना ऐसो किसी की बात सुनो। शास्त्रों में बिल्कुल पक्के तरीके से बड़े स्ट्रांगली निषेध किया गया है कि जहां 2 वैष्णव हों, और मान लो 2 वैष्णव का भी आपस में मतभेद हो गया, आप हाथ जोड़ के वहां से निकल जाओ। आप ना ये बोलो ये सही है, ना ये गलत है, ना ये है ना वो है, आपकी जरूरत ही नहीं है। आप क्यों किसी का पक्ष लो और किसी को उल्टा बोलो। हाँ, हम देखें कोई हमारे गुरु के लिए बोल रहा है, कोई हमारे संत महात्मा के लिए बोल रहा है, तो जरूर कोई साधारण जीव है गलत बोल रहा है, उसको समझाने का प्रयास करेंगे। पर जहां आपकी है ही नहीं है, जो बोल रहा है उसको आप नहीं जानते, उस तक आप पहुंच नहीं सकते। जिनके बारे में बोल रहा है वो हम जानते हैं कि महात्मा है, आप हाथ जोड़ के साइड हो जाओ भैया, अपने आप वो समझेगा, क्योंकि आप वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। आपके सर्कल के वो वैसे भी बाहर है। तो जब आप कर ही नहीं सकते तो बीच में क्यों रायबाजी करनी कि भैया इसने गलत करा है, इसको ऐसे करना चाहिए था, इसको ये बोलना चाहिए था, चलो उनकी भी थोड़ी गलती है, उनको भी ऐसे नहीं करना चाहिए था। हम ऐसे हो जाते हैं ना, हाँ उनको भी चलो ये शब्द नहीं बोलने चाहिए थे, ऐसे नहीं करना भैया, कुछ मत बोलो, आप चुप करो, अंधे बहरे बन के वहाँ से निकलो, हमें नहीं सुनना ये सब, हमें नहीं करना। ये बात मैं बहुत बार पहले भी बोलता हूँ कि किसी कंट्रोवर्सी में बीच में ज़्यादा बातचीत करना, ये करना वो करना, ये सब मत करो। सस्ते में मारे जाते हो, वैष्णव अपराध हो जाता है। आपका कोई लेना देना नहीं है, आप बीच में फालतू में वैष्णव अपराध कर जाते हो। वो कथा हमने सुनी हुई है ना, वो राजा ने बुलाया, सांप का जहर आया, मर गया, बुढ़िया बेफालतू में मारी गई। उसने कहा भैया राजा के वहां मत जाना, मर जाते हो। वो इतना बोलने में 1000 ब्राह्मणों का जितने मरे थे, 1000 ब्राह्मणों की हत्या का फल उसको लग गया, सिर्फ इतना बोलने में। तो अब क्या करा, और हम क्या कर रहे हैं आजकल? हम भी यही इधर उधर से खबर सुनी, ये करता है, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, इसको भी चलो इतना नहीं बोलना चाहिए था, चलो इतना भी इन्होंने गलत बोल दिया। अरे आप क्यों बोल रहे हो भाई, आपको कुछ पता ही नहीं है। कोई कहाँ से क्या निकाल के दिखा देता है, कोई कहाँ से क्या निकाल के दिखा देता है, हम बीच में अपना न्यूज़ रिपोर्टर बन जाते हैं कि हमें सब पता है, ये करना होगा। तो नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें किसी चक्कर में फंसने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी उसमें। आप अपना साधारण से आराम से हाथ जोड़ के रहो, और जितने आसपास वैष्णव हैं, जो महात्मा हैं, सब हैं, सबके प्रति सरल सौम्य दास स्वभाव ही रखो अपना, है ना, क्योंकि बहुत भीषण परिणाम होते हैं वैष्णव अपराध के। आज मैं ये चर्चा करना तो नहीं चाहता था, मगर भगवत कृपा से यही सब हो गई, कुछ हो रही होगी गड़बड़ हमारे हृदयों में, जिसको भगवान बताना चाहते होंगे। तो हम लोगों को बहुत 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 सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बहुत भीषण परिणाम है। मैं जितना बोल रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा भीषण परिणाम है। इसीलिए अपराधों से ओवर क्रिटिकल भी नहीं होना है ना। ऐसा भी नहीं है कि हम हमेशा डरते रहें, तो भी भजन में रस नहीं आएगा। जरा सी क्या बात है, अरे नहीं मुझसे अपराध हो गया। कई बार नहीं अपराध होने पे भी हम ओवर क्रिटिकल हो जाते हैं, अपराध हो गया। अपराध बड़ी चीज होती है, इतनी सरलता से हो भी नहीं जाती। गंदा बनना पड़ता है अपराध करने के लिए भी। बड़े लोगों के बारे में फालतू बोलना पड़ता है, बहुत फालतू बोलना पड़ता है। तो इसीलिए इतनी सरलता से भी नहीं हो जाता, ओवर क्रिटिकल भी नहीं होना। आप उस तरफ जाओ ही ना हम किसी को उल्टा बोले, ना हम उल्टा सोचें, और अपना अच्छे से भजन करते रहो। क्योंकि हमारे हृदय में क्या हमारी इंटेंशन है वो भगवान देख रहे हैं।
तो इसीलिए ना किसी के बारे में बोले, ना किसी के बारे में सोचे, अपना आराम से भजन करो, बढ़िया से रहो, क्या दिक्कत है। छोटी छोटी अपनी ईगो लड़ाते हैं हम लोग, बस उस चक्कर में इतना उल्टा सीधा बोल जाते हैं और अपराध कर जाते हैं। उससे बचो। ये जो ईगो है ना, ये बहुत छोटी चीज है उसके मुकाबले जो हमें परिणाम मिलेंगे। जब हमें वो मिलेंगे ना, तो हम उस टाइम ऐसा सोचेंगे, यार क्या था यार, सुना जाता, 4 इसकी सुन लेती, क्या फर्क पड़ रहा था, ऐसा कर लेती, क्या फर्क पड़ रहा था, इतना ही तो बोल के जा रहा था, क्या फर्क पड़ा। क्यों? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि अब कितना भुगतना पड़ रहा है। समझ गए? तो इसीलिए वो अभी से समझो कि वो हमारे साथ ना हो, इसीलिए आज ही हम लोग सरलता से, इसीलिए हम देखते हैं सब वैष्णवों में, जो जितने वरिष्ठ वैष्णव आप देखोगे, महात्मा देखोगे, संत देखोगे, सब ऐसे ही रहते हैं। अगर जब अगर आ जाए तो ठीक है। हम देखो, हम मन नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ ओवर क्रिटिकल नहीं होना। मैं मन नहीं हूँ, है ना। तो मन में आ रहा है तो भी हम बोले कि यार छोड़ो, मेरे मन में फालतू की बातें आती रहती हैं, हम उसको काटें। मेरे मन में आ रहा है ये सही है गलत, मैं बोले अरे यार मुझे पता ही नहीं है क्या सही क्या गलत, मैं ऐसे ही हमारे सोचती हूँ कि ये सही है, होगा, पता नहीं ये सही होगा कि ये सही होगा, हमें क्या कर, छोड़ो, खत्म, बात खत्म हो गई। शास्त्रों में कई कई चीज़ों का निषेध करा हुआ है कि ये हमें नहीं करना है, ये नहीं करना है, इन सब चीज़ों का बिल्कुल निषेध है। किसी का पक्ष नहीं लेना, किसी का पक्षपात नहीं करना, किसी के विरुद्ध नहीं लेना, किसी की साइड लेके नहीं बोलना, कुछ नहीं। एक की साइड लोगे दूसरे को गलत बोलोगे। मन में आ रहा है, मन तो 1 मिनट में आप काट दो तो मन में आने का कोई अपराध पाप नहीं लगता। मैंने पहले भी कहा था, मन में आने का पाप वो लगता है जहां आप सहयोग दे रहे हो अपने मन को, जहां मन और बुद्धि का संयोग हो जाए। मन में आ रहा है कि ये गलत है, बुद्धि तो हाँ है तो ये गलत ही है, बात तो है, चलो मैं बोल नहीं रही अपराध ना लगे, पर है तो गलत, अब अपराध हो गया। समझिए? आप ऐसे बोलो भैया हमें क्या पता क्या सही क्या गलत, मन में तो छोड़ो, ये तो हमारे, मेरे मन में तो बेवकूफ़ों की तरह आता रहता है, मेरे मन में तो फालतू के संस्कार पड़े, मैं जज बनी बैठती हूँ हर जगह कि ये सही होगा, ये गलत होगा, तो हमें नहीं करना। आपने अपने मन को ही काट दिया, बात खत्म हो गई। शास्त्रों में तो भैया जब हम पढ़ते हैं तो क्या 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 है वहाँ तो। अच्छा, अपने शास्त्रों में तो ये भी लिखा है कि कोई बहुत कंजूस हो उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए हमें, ये भी अपराध है। कोई बड़ा कंजूस व्यक्ति हो कि भैया, अभी अपराधियों की तो बात छोड़ो, इनका भी नाम नहीं लेना चाहिए। कंजूस कौन सा? बोले धन तो बहुत है लेकिन कहीं सेवा में नहीं लगाता कभी। अगर दिख रहा है ऐसा कि वो व्यक्ति ऐसा है और सेवा में कुछ नहीं देता है? तो सेवा में कुछ नहीं देता, बोले उसका नाम तक नहीं लेना चाहिए। मतलब कहने का क्या है, उससे इनडिफरेंट हो जाओ, हट जाओ। हाँ, जो बहुत पैसा तो हम देखते बहुत है लेकिन सेवा में 1 रुपया भी नहीं देता। ऐसे कथा भी आती है ना, एक भगवान ही किसी के यजमान बन गए, उन्होंने, भगवान ने बोला भैया इससे मैं सेवा करवाऊंगा, वो सेठ जी ने सेवा नहीं करी। उन्होंने कहा कि भैया 1 रुपया तुमने मेरा देना था वो तो दे दो। बोले मेरे पास है ही नहीं। तुमने तो बोले तुमने मेरे से पूजा तो करवा ली। बोले हमें तो पता नहीं था कि तुम पैसा लोगे। बोले मैंने कहा था 1 रुपया। बोले वो मैंने चढ़ा दिया जो तुमने बोला था, वो तुम्हारा ही था, चला गया अब तो वो। उन्होंने कहा भैया मैं तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बोले मैं तुम्हें दूंगा नहीं। करते 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 बोले वो उनके घर तक पहुँच गए। घर में पहुँच गए, उन्होंने बीवी बच्चों को कहा बोल दो मर गए सेठ जी। उसने कहा कोई बात नहीं, मर गए, उनकी अंत्येष्टि मैं ही करूँगा, मैं तो ब्राह्मण ही हूँ। बैठ गए वहाँ पे। उन्होंने कहा अब क्या करें? बोले कोई बात नहीं, मेरी अर्थी तैयार करो, मैं लेट जाता हूँ। अर्थी तैयार करा के लेट गए कि महाराज 1 रुपया ना देना पड़े। वो भी वहीं बैठ गए। बोले कोई बात नहीं, अब क्या करोगे? अब उन्होंने उनके बोला क्या करें? बोले वहाँ लकड़ियाँ वकड़ियाँ सब रखवाओ और बोलो जलाने के लिए लेके जा रहे हैं। वहाँ से तो भाग जाएगा जब जलते हुए मेरे को वहाँ लिटा देंगे तो। अब भैया लकड़ियाँ भी बिछा दी गई, सेठ जी को ऊपर भी बिछा दिया गया। अब आग तो कोई लगाए ना, क्योंकि पता है सेठ जी जिंदा है। वो वहाँ पे भी आ गए, वो तो भगवान है, देखने आए हैं। भैया ऐसा व्यक्ति वो वहाँ लेट गया, लकड़ियों के ऊपर भी लेट गया कि मर जाऊंगा मगर 1 रुपया नहीं दूंगा, ये यहाँ से चला जाए। वो भगवान ने कहा भैया मैं हार गया इसके आगे, इसको क्या बोलूँ। उन्होंने उनके रिश्तेदारों को कहा हमें एक मंत्र पता है जिससे मुर्दा भी जिंदा हो जाता है, आप कहो तो इसके कान में बोल दूँ।
बोले हाँ महाराज बोल दो। उन्होंने उसके कान में बोला कि हमें आपसे नहीं चाहिए, आपका 1 रुपया हम भूल गए, आज से आपका और हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना इस जन्म में ना आगे आपको देना भी नहीं पड़ेगा, यदि अब आपको ठीक लगे तो उड़ जाओ। बोले जैसे ही वो पीछे हुए वो उठ के बैठ गया। उन्होंने कहा लो मैंने तो कहा था ये मंत्र है, इससे जाग जाते, भैया इनको लेके जाओ। वो सेठ जी खड़े हुए, बोले लकड़ियाँ उठा लो, इसके पैसे दिए हुए हैं, ये बेच के हम लोग वापस अपने पैसे ले लेंगे। लकड़ियाँ भी मोहब्बत की थोड़ी, बोले ये भी उठाओ, ये क्यों छोड़ के जाएंगे हमें। तो इस प्रकार का कोई कंजूस व्यक्ति हो उसका भी नाम लेने को मना करा, भाई इनका भी नाम तक नहीं लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य उनका ये है कि पीछे हो जाओ। 3 लोगों का वैसे नाम लेने के लिए निषेध किया गया, एक अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, और एक अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, और अपना नाम भी नहीं लेना चाहिए। हम लोग अपना नाम भी ऐसे बोलते हैं ना कि भैया हम फलाना फलाना, अरे हम फलाने को जानता नहीं क्या, हम कौन है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग हैं। हमारा, अरे एक बार अपना हमारा नाम ले लिया और फिर देखिए, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना। तो अपना नाम भी नहीं लेना चाहिए, ये भी निषेध है शास्त्र में, ये भी अपराध लगता है कि अपना नाम लेना चाहिए। अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। आजकल पति को लोग रामू शामू बना के रखते हैं, नाम ले लेके ही पति के बुलाते। कितनी बारी अपने यहीं पे मैं मना करता हूँ, भैया ना लो ना लो ना। अब क्यों लोग समझते नहीं, क्योंकि उनको अभी पता नहीं लग रहा ना कि हमसे क्या अपराध हो रहा है, इसीलिए नाम ले लेके बुलाते हैं। अनिल जी अपराध लगता है, कितने जी भी लगा लो, अगर आप अपने पति का नाम लेके बुलाते हो अपराध लगता है। और हम लोग तो बड़े यार फॉर्चुनेट है, हमें पता है हमें गुरुजी ने नाम दिया हुआ है, आप वो नाम लेके पुकारो हैं, सरल है हमारे लिए। तो आपको नाम लेना, वो नाम लेके पुकारो। आप वो नाम क्यों लेते हो भैया जो नाम लेना निषेध है। अपने पति को जो स्त्री नाम से पुकारती है वो वहीं अपराध कर देती है। और अपने गुरु का नाम कभी नहीं लेना चाहिए। ऐसे हम लोग सीधा नाम, अगर मान लो लेना भी पड़े, अब जैसे आप रामायण में देखो, सीता जी से कितनी जगह पूछा कि भैया आपके उनका क्या नाम है, उन्होंने कभी नाम नहीं बोला कि इनका ये नाम है। और आज भी बोले कोई अपना भी, अब किसी शास्त्र संगत व्यक्ति के पास जाओगे ना, उससे पूछोगे आपका क्या नाम है, वो तुरंत अपना नाम भी नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा, लोग मुझे अनुपम के नाम से जानते हैं। अब क्या हुआ, बोल भी दिया लेकिन ऐसे नहीं बताया कि मेरा नाम ही है। लोग दास को इस नाम से बोलते हैं, तो लोगों के माध्यम से ये बता दिया कि भैया ये है। इतना निषेध, इतना ध्यान रखना चाहिए। और हम तो बोलते हैं अमुक है, अमुक जानता नहीं हम कौन है। हम वो अपना नाम ले लेके बोलता है। लोगों का स्टाइल ही होता है। कोई किसी का नाम होगा विकास, वो बोलते हैं भाई भाई, मैंने कहा भाई विकास आज गया तू, भाई विकास तू ये कर जाए, ऐसे बोलते ना हम लोग। इसी तरीके से बोलते कि नहीं बोलते। कोई वो सब बोलो क्या भाई विकास को बोल रहा है तू, ऐसे बोलते ना हम लोग। ये सब तैश तिगड़ी सब निकल जाती है बाद में जब ये अपराध होते हैं। अभी हम लोग समझते नहीं है, ऐसे बोलते भाई विकास नाम है मेरा, ऐसे ये सब बोलते हैं ना, ये सब अपराध है। गुरु का नाम लेना हो तो भी श्री श्री 108 ऐसे करके हम लोग फिर अमुक नाम लेते हैं कि ये हमारे गुरु का नाम है, पहले ये सब बोल के। जैसे हम लोग ऐसे बोले महाराज जी से अनंत मानते हैं, राधा कुंड मंत्र श्री श्री 1008, फिर बाबा का नाम ऐसे लिया। ऐसे नहीं कि तो आपके गुरु का नाम ले दिया आपने, ये नाम है, ये भी अपराध होता है। तो पति का नाम नहीं, गुरु का नाम नहीं, अपना नाम नहीं और कंजूसों का भी नाम ऐसे फिर बहुत आते हैं ऐसे इधर उधर करके। ऐसे लोग, उन लोगों से दूर रहने के लिए बोला कि भैया ऐसे लोगों से भी दूर रहो बिल्कुल, जिनकी सेवा में रुचि ना हो, जिनकी भगवत रुचि ना हो, जो भगवान का नाम ना लेते हो, ऐसे लोगों से एकदम दूर रहना चाहिए। और भगवान का नाम सदा लेते रहो, नाम ही लेना है तो भगवान का नाम लो। इसीलिए हमारा तो सबका नाम है, गुरु जी की कृपा से मिला हुआ है, तो वही नाम लें। वो सब भगवान के नामों पे ही है ना, भगवान के नामों की दास हैं हम लोग, तो वही नाम हम लोगों को लेना चाहिए। तो खैर, कहने का तात्पर्य है कि वैष्णव अपराध से बिल्कुल बच के रहो, किसी भी हालत में कुछ भी नहीं, क्योंकि वो बढ़ता जाएगा, आपको कभी पता नहीं लगेगा कि आप अपराध कर रहे हो। और जब आपको पता लगेगा तब भी आपको ये अपराध जो है उसका परिणाम ये है कि आपको ये पता नहीं लगेगा कि ये आपके अपराधों की वजह से है। तो आप भुगतते हुए भी सॉरी नहीं बोल पाओगे।
वो आपको भुला ही देगा कि आपने कोई गलत काम किया, आप जिंदगी भर उसको सही समझते रहोगे। ये अपराध का परिणाम है, भीषण परिणाम है कि नहीं भीषण परिणाम? हमसे क्या गलती हो गई, हम उसका सॉरी बोलने लायक हमारी मानसिकता नहीं रही, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो इससे क्या होगा, सॉरी नहीं बोलोगे तो पूरा भुगतना पड़ेगा एंड तक, क्योंकि सॉरी बोलने से वो खत्म हो जाता है, पश्चाताप से वो खत्म हो जाता है। पर पश्चाताप की स्थिति नहीं आने देता अपराध। आपको लगेगा मैं सही बोल रहा हूँ, ये तो मैंने गलत नहीं किया, होगा किसी का परिणाम मिल रहा होगा, मगर ये तो गलत नहीं किया मैंने, और पूरा अंत तक भोगोगे। फिर जिसकी जितनी कंप्लीट सजा है वो पूरी कंप्लीट भोगनी पड़ेगी, क्योंकि कहीं भी आपने खत्म किया ही नहीं, कहीं आपने पश्चाताप किया ही नहीं, कहीं सॉरी बोला ही नहीं। पश्चाताप करने वाले का खत्म होता है, माफी मांगने वाले का खत्म होता है, वो आप कर ही नहीं पाओगे। ये अपराध का भीषण परिणाम है। तो इसलिए वैष्णव अपराध से बिल्कुल बचते हुए, नाम जप करते हुए हम लोगों को भजन साधन करना चाहिए। ये हम लोगों का स्वभाव ही इसलिए सरल होना चाहिए, जरूरी है, मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। ये सरल, आप समझ गए ना क्यों है? कि सरल स्वभाव से आराम से भजन करते रहो बस। कोई ईगो भीगो बीच में मत लड़ाओ, जितनी ईगो टूटती है टूट जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत सस्ती है ईगो, टूट जाए बहुत सस्ती है। जो भीषण परिणाम होते हैं उससे बहुत सस्ता हम लोग। ठीक है, चलो समय हो गया, अब अगली बारी फिर अच्छे से गौर कथा करेंगे सबके बीच में। जय राधे।